अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, एजुकेशन के आज हम लेसन नंबर 13 का आगाज़ करेंगे। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तहरीक अलीगढ़ और उसका पस मंज़र। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी तलबात, गुज़श्ता लेक्चर्स में हम बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों की चलाई हुई जो तालीमी तहरीकात थी उनके हवाले से हमने पढ़ा, और उसमें जो हमने जिस तहरीक के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल की वो तहरीक थी तहरीक देवबंद। और आज हम जो है तहरीक अलीगढ़ उसका पस मंज़र देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक अलीगढ़ के बानी जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान है। इस तहरीक का पस मंज़र क्या है, आखिर ये तहरीक क्यों कर बनाई गई और किस तरह से मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल व मुश्किलात का सामना करते हुए बिलाखिर जो है एक तंजीम के अकॉर्डिंग, एक तहरीक के अकॉर्डिंग जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ सारे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय बरतानवी हुकूमत ने बराह रास्त हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर को माजूल करके उन्होंने बरसग़ीर में मुसलमानों की 700 साल हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। मुसलमानों के लिए ये दौर बहुत मुश्किल था, चूँकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीन ली और उनके ख्याल में 1857 की जंग आज़ादी के सबब मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, और अंग्रेज़ों के नज़दीक जो है कि 1857 की जंग आज़ादी के कसूरवार सिर्फ मुसलमान ही थे। फ़ारसी को बतौर सरकारी ज़ुबान ख़त्म कर दिया गया, स्कूलों और मदारिस बंद कर दिए गए, औकाफ ज़ब्त कर लिए गए, यहाँ तक कि मुसलमानों की जायदादें भी छीन ली, उनसे तौहीन आमेज़ सलूक किया जाता है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपना निज़ाम तालीम राइज किया। हिंदू जो पहले मुसलमान हुक्मरानों की राया के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल कर चुके थे। उनके लिए हुक्मरानों की तब्दीली कोई माना नहीं रखती थी। उन्होंने हवा का रुख देखते हुए अपनी वफादारी अंग्रेज़ों से जोड़ ली, जबकि मुसलमान ज़हनी तौर पर इस गुलामी के लिए तैयार न थे। यही वो सबसे बड़ा सबब था कि मुसलमान तालीमी लिहाज से पसमानदा रह गए, यानी बहुत पीछे हो गए, और उनका निज़ाम तालीम मफलूज होकर रह गया। 1862 में अंग्रेज़ी स्कूलों में मुसलमान तलबा की तादाद 10% थी, और गवर्नमेंट कॉलेज हेगली में 400 तलबा में से सिर्फ 4 मुसलमान थे, और 1862 में अंग्रेज़ी स्कूलों में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 10 रह गई थी। 1875 तक इनके 846 ग्रेजुएटों में सिर्फ 17 मुसलमान थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1877 में गुज़श्ता 20 साल के दादोशुमार इकट्ठे किए तो ये मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और आला डिग्रियों के मालिक 3155 हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद से 57 जो है वो रह गई थी। जी, तालीमी लिहाज से सिंध बहुत ज़्यादा पसमानदा रहा। 1900 तक सारे सूबे में सिर्फ 3 सरकारी स्कूल थे। क़याम पाकिस्तान तक वहाँ कोई सरकारी कॉलेज ना था। अलबत्ता हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में हिंदुओं के कॉलेज मौजूद थे। अलगर जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी हालत इंतहाई ख़राब हो गई। हिंदू पढ़कर तरक्की कर चुके थे, जबकि मुसलमान माली तौर पर मोहताज और तालीमी लिहाज से पसमानदा थे। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम के लिए भेजने के लिए तैयार न थे। मुलाजमतें चूँकि सरकारी तालीम हासिल करने वाले लोगों के लिए थी, इसलिए हिंदुओं ने अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को अपना लिया और मुलाजमतों पर काबिज हो गए। इस सारी सूरत हाल में मुसलमान तालीमी, माशी और माशरती तौर पर हिंदुओं से पीछे थे। दूरबीन और हिस्सास सोच रखने वाले मुसलमान इस सारी सूरत हाल से खुश न थे। ये वो हालात थे जब सर सैयद अहमद ख़ान ने इस सारी सूरत हाल में मुसलमान तालीमी, माशी और माशरती तौर पर हिंदुओं से बहुत पीछे रह गए। दूरबीन और हसास सोच रखने वाले मुसलमान इस सारी सूरत हाल से खुश ना थे। ये वो हालात थे जब सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए तहरीक शुरू की, ताकि मुसलमानों के जमूद को तोड़ा जा सके और तालीम के ज़रिए वो दोबारा एक बावकार और मुनज़्ज़म कौम का मुकाम हासिल कर सकें। इसलिए सर सैयद ने मुरादाबाद और गाज़ीपुर में मुसलमानों के तालीम के लिए मदारिस कायम किए, लेकिन अलीगढ़ में कायम होने वाला मदरसा तरक्की करते हुए एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। इसलिए सर सैयद की इस तालीमी तहरीक का नाम तहरीक अलीगढ़ रखा गया। आइए तहरीक अलीगढ़ के मकासद को देख लेते हैं। अजीज़ तालबा, तहरीक अलीगढ़ के मकासद जो थे वो दर्ज झेल थे। नंबर 1, मुसलमानों अंग्रेज़ों के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों, इख्तलाफी सूरत को ख़त्म करके बाहमी एतमाद और खैर सगाली के जज्बात को फ़रोग़ देना। नंबर 2, दीनी और दुनियावी तालीम में तफरीक ख़त्म करना और कौमी और दीनी तकाज़ों से हम आहंग जदीद तर्ज़ माशरत को अपनाना।
मुसलमानों को तालीम, खसूसन जदीद तालीम की तरफ राग़िब करना और सरकारी मुलाजमतों के हसूल के काबिल बनाना, मुसलमानों की तालीमी हालत में बेहतरी लाकर उनको माशी और माशरती तौर पर मुस्तहकम करना, मुसलमानों में तोहम परस्ती ख़त्म करके साइंसी अंदाज़े फ़िक्र पैदा करना और जदीद इल्म से इस्तिफ़ादे के काबिल भी बनाना, मुसलमानों में अज़मत रफ्ता का एहसास उजागर करना और बहिस्सत मुसलमान कौमी और मिली तशख़्ख़ुस के एहसासात पैदा करना, इस्लाम के तसव्वुर को फ़रोग़ देना, रवायती और जदीद तालीम में हमआंगी पैदा करना और इसका ज़िंदगी के अमली मसाइल से रब्त पैदा करना, मुसलमानों को कारोबार, मुलाजमतों और तालीम के लिए रहनुमाई फ़राहम करना। ये टोटल 8 मकासद जो थे वो तहरीक अलीगढ़ के थे, जो अभी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं सर सैयद की तालीमी खिदमात कौन कौन सी थी। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। मुसलमानों को जदीद इल्म से आगाह करने के लिए सर सैयद ने गाजीपुर में 1864 में एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी रखा गया, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि अंग्रेज़ी कुतब का ये मस्तनद ऑथेंटिक अंग्रेज़ी जो कुतब थी उनका उर्दू तर्जमा शाया किया जाए, ताकि जिन लोगों को अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला वो यूरोप की इल्मी तरक्की से वाकिफ़ हो सकें। दूसरा ये कि सोसाइटी ऐसा मरकज़ बन जाए जहाँ अंग्रेज़ और मकामी लोग जमा होकर मुश्तरका मफादात के बारे में तबादला ख्याल भी कर सकते हैं। इस सोसाइटी ने चंद बरस के अरसे में बहुत सी किताबों का तर्जुमा किया, जिसमें तारीख़, इक़्तिसादियात, ज़राअत और कीमिया की कुतब शामिल हैं। तर्जुमे इस कदर सलीस और बामुहावरा थे कि पढ़ने वाले को यह एहसास नहीं होता था कि वो किताब का तर्जुमा पढ़ रहा है। सर सैयद के तबादले के साथ सोसाइटी भी अलीगढ़ मुंतकिल कर दी गई, जहाँ उन्होंने इसके लिए मुस्तकिल इमारत तामीर करवाई। इसके इजलास महीने में 2 बार होते थे, जिनमें जी इल्म लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करते और मुकाले पढ़ते थे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट साइंटिफिक सोसाइटी के ज़ेरे तमाम 13 मार्च 1866 से एक हफ्त रोज़ा अखबार निकलना यहाँ से शुरू हो गया, जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट कहलाया। ये अखबार कुछ अरसा बाद सह रोज़ा हो गया, यानी 3 दिन के बाद। इसके 2 बड़े मकासद थे: अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी बाशिंदों के एहसासात से आगाह करना और हिंदुस्तानियों को बरतानवी निज़ाम हुकूमत से रोशनास कराना शामिल था। इस अखबार की सबसे बड़ी खसूसियत ये भी थी कि इसका एक सफ़ा अंग्रेज़ी और दूसरा उर्दू में होता, जिनसे अंग्रेज़ी और उर्दू समझने वाले दोनों तबके फ़ायदा उठाते। इसमें माशरती, इखलाकी, सियासी और इल्मी मज़ामीन शामिल होते। इब्तिदा में ज़्यादातर सर सैयद के वो मज़ामीन शामिल थे जो वो सोसाइटी में बतौर लेक्चर पेश करते। ये अखबार हमेशा बाकायदगी से शाया होता, हर खबर बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए से ली जाती। उसने मुकामी सहाफ़त में बहुत बड़ा इस अखबार ने मुकाम पैदा कर लिया और शाइस्तगी को हमेशा अपना शियार रखा। अलीगढ़ कॉलेज। सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान के मुख्तसर क़याम के दौरान वहाँ के निज़ाम तालीम को बखूबी जायज़ा लिया। उनको ये बात ख़ास तौर पर पसंद आई कि वहाँ तालिब इल्मों को ना सिर्फ इल्म सिखाया जाता है, बल्कि मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के असूल भी ज़हन नशीन कराकर उनकी किरदार साजी की जाती है। सर सैयद ने फैसला किया कि इसी तर्ज पर बरसग़ीर में मुसलमानों के लिए अकामती मदारिस कायम किए जाएंगे। इसके लिए एक जदीद इस्लामी दस्तगाह का खाका पेश किया गया। इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी MA कॉलेज तजवीज़ दिया गया। मोहम्मदन एंग्लो इसको इसलिए कहते हैं, ये बायोलैंग्वेज था, यानी इसमें दोनों ज़ुबानों की तालीम दी जाती थी, इसलिए इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो रखा गया, यानी अंग्रेज़ी और उर्दू। ये इदारा 24 मई 1875 को अलीगढ़ में MA हाई स्कूल की सूरत में कायम हुआ और 2 बरस बाद ही 1877 में MA कॉलेज के तौर पर काम भी करने लगा। अलीगढ़ कॉलेज बहुत सी खसूसियात का हामिल था। इसकी इमारतें बहुत शानदार थीं, जो मशरक़ी और मगरबी फ़न तमीर का एक हसीन इम्तजाज थी। तलबा और साज़ा के दरमियान मुसलसल राब्ता रहता। इस कॉलेज की बदौलत मुसलमान ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करने लगे। अलीगढ़ महज तालीमी इदारा नहीं था, बल्कि एक अजीम तहरीक का मसर था, जिसने मुसलमानों की ज़िंदगी के समाजी, मुआशी, सियासी, अदबी और मजहबी पहलुओं को बराह रास्त मुतासिर किया। सर सैयद की ख्वाहिश थी कि कॉलेज जल्द अज जल्द एक खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर ले, मगर हुकूमत इस राह में मज़ाहिम थी। 1894 में सर सैयद ने फरमाया, दोस्तों, हमारी तालीम उस वक्त तक मुकम्मल होगी जब ये तालीम खुद हमारे हाथ में होगी। यूनिवर्सिटी की गुलामी से निजात मिलेगी, आप अपनी तालीम के मालिक होंगे। फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंस बाएं हाथ में, और ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। तालीमी कमेटी। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद सर सैयद ने रसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया ताकि मुसलमानों को तासुबात के खौल से निकाला जाए। उन्होंने दिसंबर 1870 में मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए बनारस में एक तालीमी कमेटी कायम की, जिसने बरसग़ीर के मुस्लिम मुफक्किरीन और माहिर तालीम को तालीमी मसाइल पर लिखने की दावत दी थी।
محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید احمد خان کا ایک خواب علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو گیا تھا، مگر وہ کروڑوں فرزندان توحید کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھے۔ سر سید چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام ہو۔ اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ بیل ڈالی، یعنی بنیاد رکھی۔ اس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کی۔ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اس کی کوکھ سے جنم لیا، یعنی بنیاد جو تھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنی مسلم لیگ کے قیام کی۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر جو ہے ہم یہیں پہ اپنا اینڈ کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے تحریک علی گڑھ کے مقاصد کو دیکھا، سر سید کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے تفصیلاً پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تحریک علی گڑھ کے اثرات کے حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔